कुछ कमियां हैं, उस कमियां को एड्रेस करो, कमियों को एड्रेस करो। ठीक है। मनीष मीडिया माध्यम बनी है, किसके लिए? शुरुआत कहाँ से हुई? माध्यम किसके लिए बनी? मनीष भल्ला, जिस पर मैं आपका रिएक्शन चाहती हूँ जी। केस तो एविडेंस के साथ कोर्ट में बनेगा ना, व्हाट्सएप चैट मीडिया के जरिए सामने करना, और ये फिल्म स्टार्स होते हैं जिनका बहुत कुछ स्टेक पर होता है, पुराने उनके चैट्स लीक करके क्या यहाँ पर मीडिया के जरिए सब कीचड़ उछालने की मुहिम तो नहीं है? ये सवाल है उनका। अंजना जी देखिए, ये जो आपके चैनल से भी दिख रहा है कि व्हाट्सएप चैट्स कुछ लीक हो गई हैं। अब ये लीक हुई हैं, किसने कराई हैं, क्या है, वो तो एक विषय अलग है पूरा। ठीक है, कोई ऑफिसर लीक करता है नहीं करता, वो एक अलग विषय है। विजिलेंस का एक पूरी टीम जो है इन ऑफिसर्स की इंक्वायरी कर रही है, स्पेशली जो चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनकी, तो वो तो एक अलग जांच का विषय है पूरा। ठीक है, मुझे जो फील हो रहा है, मैं काफी दिन से हर एक चैनल पे देखता हूँ, बोलता भी हूँ, पर मुझे अब ये फील हो रहा है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई, ये बहुत ऑड सिचुएशन है। 3 चीजें मेरे को लग रही है, 3 या 4 चीजें। एक, पहले तो एक एक्स एनसीबी ऑफिसर होने के जो मुझे ये बहुत दुखद लगता है कि जिस तरह से पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं फैमिली पे। ठीक है, एट द सेम टाइम द फंक्शनिंग ऑफ एनसीबी पे भी आज एक मैं कहूँगा कि डेफिनेटली देयर इज अ डैमेज ऑन द इमेज ऑफ द एनसीबी। मैं आज बड़ा खुल के बोलूंगा इस पे कि जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं जो अभी इतनी बातें आ रही हैं बाहर कि शायद विटनेस की जो बात करें, अभी कोर्ट में तो भले उसको साइड पर रख दिया, एक विटनेस का एंगल है, एक विजिलेंस का एंगल है, एक पर्सनल अटैक्स का एंगल है, आपका स्मॉल क्वांटिटी का एंगल है, बहुत से एंगल्स हैं। कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की इमेज डैमेज हुई है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कहीं ना कहीं इसके अंदर देयर इज मोर देन व्हाट वी कैन सी टू द आई। कोई पीछे का एक बात और ऐसा अलग सी चल रही है जो हमें समझ नहीं आ रही कि क्या पॉलिटिकल रीजन है, क्या उसके पीछे कारण है कि कितना प्रेशर क्यों बिल्टअप किया जा रहा है, और क्या इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन या ऐसे बहुत से केसेस जो इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं उनको डीरेल करने के लिए तो ये नहीं हो रहा। क्योंकि आप देखिए, कोई एक केस तो इन्वेस्टिगेट नहीं हो रहा होगा, बहुत से केस पैरेलली इन्वेस्टिगेट होते हैं, बहुत से ऑफिसर इन्वॉल्व हैं, हर एक लेवल पे ऑफिसर्स हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये फील होता है कि कोई डीरेल भी हो रहे हैं केसेस। नेचुरली अगर कोई पब्लिक प्रेशर में या पॉलिटिकल प्रेशर में, पर्सनल प्रेशर में कोई है, तो वो परफॉर्म भी नहीं कर पाएगा, वो ऑफिसर परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो सारा दिन अपना आपको डिफेंड ही करता रहेगा। तो विजिलेंस एंगल से अगर कोई इंक्वायरी बाहर इमीडिएटली निकलती है और अगर लगता है कि ऑफिसर को इससे थोड़ा सा साइड पर रखना चाहिए, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, वो करना भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बट इसमें ईगो भी नहीं आनी चाहिए, मेरे को अब ये फील होता है, ईगो भी नहीं आनी चाहिए। तो मेन तो इन्वेस्टिगेशन डिटेल नहीं होनी चाहिए, एनसीबी की एक इमेज का भी सवाल है, और क्लैरिटी पब्लिक तक आनी चाहिए। जहां तक मीडिया ट्रायल्स का सवाल है, या मीडिया में बहुत सी चीजें बात कर रहे हैं सब लोग, उससे भी बचना चाहिए। ये काम ऑफिसर्स का भी नहीं है मीडिया में आना, और अगर कोई आप पे एलिगेशन लगाता है तो ठीक है, आप उसको अलग से डील कर सकते हैं, पर मीडिया में आना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, मीडिया में चेहरा करना अपना ठीक नहीं है। ये मेरी पर्सनल व्यूज हैं। जहां तक हाई कोर्ट का सवाल है, अभी हम देखेंगे कल क्या होगा। तो बहुत ज्यादा लंबी चर्चाएं चल रही हैं उस पर, बहुत से एंगल्स हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। बट डेफिनेटली ये ना तो मीडिया में होना चाहिए, ना जो डिफेम हो रहा है डिपार्टमेंट की इमेज खराब हो रही है, उसके लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से जो भी इनको करना चाहिए डिपार्टमेंट को, उसको इमीडिएटली करना चाहिए। ठीक है, उस पर 4-5 बड़ी बातें आपने कही। एक तो फैमिली पर अटैक सही नहीं है, पूरी जांच को डिरेल करना सही नहीं है, ऑफिसर को बदलने की जरूरत है, तो सोचना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, क्योंकि उसकी छवि का भी सवाल है। राजीव पांडे जी।